और खबरों में आगे बढ़ते हैं। चमोली के थराली क्षेत्र में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अमर बलिदानी भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर इसका शुभारंभ किया गया। बता दें कि सेना के जवानों ने बैंड धुन बजाकर माहौल को राष्ट्रभक्ति से भर दिया। मुंदोली राइडर्स क्लब ने मुंदोली से चेपड़ो तक साइकिल यात्रा कर शहीदों को नमन किया। देवाल की प्रसिद्ध धाविका सरोजनी कोटेड़ी ने 26 किलोमीटर दौड़ लगाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और थराली विधायक भूपाल राम टमटा भी महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सैनिकों और सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। कहा कि आज का भारत नया भारत है जिसे सेना ने बनाया है, जो दुश्मन के घर में जाकर आतंकवादी को जवाब देता है। कहा कि पहले सेना को सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन अब आधुनिक उपकरण भी दिए जा रहे हैं, उन्हें सामान भी दिया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में असाधारण साहस और शौर्य का परिचय देते हुए बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन में उनके अद्वितीय शौर्य और अदम्य साहस के बल पर उनकी बटालियन को अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में कामयाबी हासिल हुई थी। इस मिशन में नायक भवानी दत्त जोशी जी ने भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा को आगे निभाते हुए, आगे बढ़ाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र के लिए किए गए उनके इस बलिदान के लिए स्वर्गीय भवानी दत्त जोशी जी को मरणोपरांत अशोक चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से अलंकृत किया गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि हमेशा से वीरों की भूमि रही है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो, या उत्तराखंड के वीर सपूतों ने हमेशा अपने प्राणों की आहुति देकर भारत मां के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, वीर भूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अवश्य होता है, और मैं भी एक सैनिक का बेटा हूं। मुझे यह देखकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है, हमारे जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम हो रहा है, और सेना को जिस प्रकार से फ्री हैंड दिया गया है, जिस प्रकार से आज सैनिकों को हमारे अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे उपकरण दिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे उनको वस्त्र दिए जा रहे हैं। एक समय वह भी था, आप सब जानते हैं, जब हमारे सैनिक बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर, बर्फ की चोटियों पर भारत मां की रक्षा के लिए तैनात होते थे। उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, अच्छे जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने का सामान नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, मैंने स्वयं देखा है कि अनेक अनेक लोगों को बर्फ की चोटियों पर अपनी सेवा देने के कारण से उनके पैरों में गैंग्रीन हो जाया करता था, उनके पैर काटने पड़ते थे, क्योंकि यह सब इसलिए होता था कि सैनिकों को उनके उचित प्रकार के जो उपकरण और उचित प्रकार के वस्त्र और उचित प्रकार के बूट इत्यादि उपलब्ध नहीं होते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही तमाम इस प्रकार की फैसिलिटी को तत्काल लागू किया गया। हमारे सैनिकों को जहां सुविधाएं दी गई, वहीं उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया गया।